वेलकम बैक। थोड़े दिनों बाद वक्त पर जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि अमेरिका के खिलाफ ये पाकिस्तान और इस तरह के इस्लामी ममालिक जो है, जितने भी लोग हैं, खासतौर पे जो अवाम है, वो क्यों पाकिस्तान के खिलाफ है। हालांकि पाकिस्तान और ये जो अमेरिका जो है, नॉट पाकिस्तान के खिलाफ है, सॉरी, अमेरिका के खिलाफ है। हालांकि अमेरिका फाइनेंशियल सपोर्ट भी करता है। हारिस मुमताज, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, ये बताएं कि पाकिस्तान और अमेरिका की अवाम में एक वाज़िया फर्क क्या है, क्या समझते हैं आप? एक अवाम की बात करते हैं, गवर्नमेंट लेवल को थोड़ा सा नीचे आते हैं। अवाम की हम बात जब शुरू की है तो हम अवाम पर आते हैं। अमेरिकन अवाम में और पाकिस्तान अवाम में क्या फर्क है, वाज़िया फर्क? तो पहली बात तो ये है कि देखें, एक तो डेवलप कंट्री और एक अंडर डेवलप कंट्री के लोगों की सोच में फ़र्क तो होगा। वो तो जो एक है वो तो है। जो बेसिक फ़र्क मैंने महसूस किया यहाँ पर लोगों से मिलकर और उनके यहाँ पे नौकरी करके या जो भी है, कि यहाँ की आवाम में मैंने एक जो चीज़ देखी है वो है अपने हाथ से काम करने की। और मैं ये कोई ऐसी तकरीर वाली बात नहीं कर रहा। कोई पार्ट खड़ा है, तजस्सुस में उसको खोल दिया, कैसे पड़ लगता है, डू इट योर सेल्फ का आइडिया, चाहे कारपेट चेंज कर। हमारे यहाँ वो चीज़ अभी नहीं आई, वो तजस्सुस नहीं आया। बल्ब चेंज करने से कारपेट चेंज करने तक हम लोग को जो है कारीगर को बुलाना पड़ता है, और उसको उसकी हक की मजदूरी भी नहीं देते, उस पर भी बार्गेनिंग करते हैं। कि तो ये टेक्निकल जो डिग्रीज हैं और ये सब डिग्रीज हैं हमारे यहाँ सेकेंडरी समझी जाती है कि नहीं MBA कर लो, ये कर लो। लेकिन ये कि ये जो एक्चुअली जो प्रैक्टिकल काम है वो यहाँ में बहुत ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई इस लेवल पे, अगर बंदा कोई और काम भी कर रहा है तो उसके पास एक हुनर है अपने हाथ का। अभी जैसे कोई आप देखें यहाँ रियल एस्टेट के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर, लोगों को बेवकूफ बनाना है ऐसे हर के पास नहीं होता वो भी, लेकिन ये कि क्योंकि वो बेवकूफ होते हैं जिनके पास नहीं होता। तो मैं ये बात कर रहा था कि जैसे कोई बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर, जमींदार, यहाँ पे जमींदार कहने से मुराद जो जमीनें ओन करते हैं उनसे ताल्लुक वास्ता पड़ा, कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, अपना काम खुद करते हैं, मिलियनियर है। तो इसका ये मतलब है कि सारे जो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ये है कि हमारे यहाँ प्लम्बर कभी कोई मिलियनियर बन सकता है? वही तो, आप उनको हक के उसके 100 रुपए नहीं देते, आप उसमें भी 80 रुपए, उसके 20 रुपए खाने के चक्कर में होते हैं। तो ये हमारे यहाँ जो उसको दबाया जाता है, माँ बेटे को भी तो कहते हैं ना कि मजदूर की जो मजदूरी है वो उसके पसीना खुश्क होने से पहले यार कहते तो हम बहुत कुछ है, कहते तो बहुत कुछ है, लेकिन वो तो है कि इस्लाम को लिबास की तरह उतार दिया, रात को फिर सुबह पहन लिया, मस्जिद जाते वो फिर उतार, वो डिफरेंट है बात। हाँ, इस्लाम को लिबास की तरह पहन दिया और उतार दिया यासिर खान, और यहाँ पर तो इस्लाम है भी नहीं। ये तो अगर देखा जाए तो इस्लामिक कंट्री नहीं है। लेकिन क्या फर्क है वाज़िया पाकिस्तान और अमेरिका की? देखिए, मैं अपने जो पहले पॉइंट में कह रहा था, जिसको आपने ये कहा कि क्या सिर्फ पढ़े लिखे, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हमारे मुल्क में जो कमजोरी जो सबसे बड़ी पाई जाती है ना, छोटी सी बात कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारी सबसे, मैं इस चीज को कमजोरी मानता हूँ कि हम लोगों के अंदर तालीम का फुकदान है। ये मैं पहले कहना चाह रहा था। अगर एक जानवर जंगल में, एक बकरा है, अगर जंगल में जा रहा है जहाँ शेर है, तो ये बकरे जंगल में होते हैं। हाँ, होते हैं। अगर आप ढूंढे तो अगर वो जंगल में जा रहा है तो उसकी अपनी सोच पे है कि वो कैसे अपने आप को छुपाएगा, कैसे बचेगा शिकारियों से। ठीक है ना? हम लोग को चाहिए कि हम लोग अपने आप को इतना एस्टेब्लिश कर सके, इतना मजबूत कर सके कि हम दूसरे लोगों के नेशन से बच सकें। ठीक है? अवाम का फर्क आप जरा प्लीज। अवाम का फर्क देखिए, सबसे अवाम का फर्क भी इसी चीज से रिलेटेड है। यहाँ पे मैंने सबसे बड़ी चीज जो नोटिस की है वो कानून की पाबंदी है। यहाँ पे इंसान जो है वो कानून की पाबंदी को सबसे ऊपर रखता है। अगर आप अपनी स्पीच से ज्यादा भी चला रहे हैं, कुछ भी है, एग्जैक्टली, तो जब तक आप कानून की इज्जत नहीं करेंगे अपने इंडिविजुअल लेवल पे, तो वो कानून जब तक अगर मुल्क पे या कई जगह पे नाफिज नहीं होता, आप वहाँ पे आराम से नहीं रह सकते। हमारे यहाँ भी है, ओवर स्पीड पे हमारे यहाँ भी टिकट दी जाती है। रूल्स हमारे यहाँ फॉलो करना बहुत मुश्किल है। पहली बात, मैं इनकी बात पे मैं ये बोलूंगा कि इन्होंने कहा कि कानून की इज्जत नहीं करेंगे। इज्जत तो यहाँ भी कोई नहीं करता, डर होता है। बिल्कुल, डर बोलना सही। वो डर भी बिठाना जो है ना, कि वो हमारे जो बेसिक इदारे हैं उनकी बालादस्ती। अगर हम लोग का जब फाइनेंशियल से लेके, क्योंकि ये सवाल सारे कनेक्टेड हैं, तो आपको लगेगा मैं पीछे जा रहा हूँ, लेकिन फाइनेंशियली जो हम गवर्नमेंट का पैसा भी आता है उसको ट्रिगर डाउन नहीं करते उन डिपार्टमेंट में। खासतौर पे आप होमलैंड सिक्योरिटी में कर दें, एजुकेशन पे कर दें, तो उस तरह जो होगा कि ना सिर्फ कि हम लोग अवामी सोच उस लेवल पे आ जाएगी, पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सही होनी चाहिए। पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होती, वो सिर्फ ऊपर के जो लेवल है वो ही खा जाते हैं, नहीं है, जितने भी वो वहां पर बैठे वो खा जाते हैं। जबरान लिहाज वाज़िया फर्क बताइए। वाज़िया फर्क सबसे बड़ा फर्क ये है कि जो पाकिस्तान की आवाम है उनमें थोड़ी होप कम है, और एक्चुअली वहाँ पर जो लोग होते हैं वो अपनी नेसेसिटीज पूरी करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि उनके पास और कुछ टाइम नहीं बचता। यहाँ आपको देख लें, यहाँ पर आपने जॉब की, अब आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, सही है। और सबसे बड़ी बात, एक्चुअली मैं इस पॉइंट पर फिर आऊंगा कि जब आपको चेंज लाना होता है तो आप की जिम्मेदारी है कि आप पॉलिटिक्स में हैं, राइट। और आप यहाँ पर जो दो एस्टीम्ड गेस्ट बैठे हैं, ये इनसे मैं रिलेट करूंगा ये एक जस्टिफिकेशन कि हारिस भाई अपनी टीम के कैप्टन है।
ये यासिर भाई अपनी टीम के कैप्टन है, आप भी कैप्टन अपनी टीम में। इत्तेफाक है। तो मतलब की बात ये है कि जब हमें अपनी मर्जी चलानी होती है तो हम कुछ करते हैं, हम अपना सेल्फ एस्टीम हाई करते हैं और अपने एफर्ट ज्यादा करते हैं, तो कुछ करते हैं। अब पाकिस्तान की आवाम में ये करने का अभी टाइम ही नहीं है, क्योंकि उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उसके लिए वो इतना पिस जाते हैं कि उनके पास टाइम नहीं होता। शायद आप सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि वाजिया फर्क दोनों में क्या है? ये तो आपने वो हालात के फर्क बता दी ना, वाजिया फर्क मतलब अभी हारिस कुछ कहना चाहते हैं, एक मिनट आपकी तरफ आता हूँ हारिस जी। वाजिया फर्क आई थिंक यही है कि हमारी जो अवाम है वही पॉलिटिक्स को इतना अच्छा समझती नहीं। मैं उसी पे आ रहा था कि जो पॉलिटिक्स जो वर्ड है वो पाकिस्तान में इतना अच्छा लिया नहीं जाता। यहाँ पर आप किसी को बोलोगे कि ओ मेरा बेटा वहां पर इंटर्नशिप कर रहा है वहां पर वॉशिंगटन डीसी में, आप बोलेंगे कि ओ बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान में अगर यही चीज हो गई तो बोलेगा नहीं कहाँ दलदल में जा रहे हो आप, बिगड़ जाओगे और यानी करप्ट हो जाओगे, और ये बहुत ही दलदल है, आप वहां एक बार गए तो फंसते चले जाओगे। तो ये एक वाज़ेह फर्क है कि हम पावर में नहीं आएंगे तो कुछ नहीं कर सकते। मैं इसकी बात को यही कि सेकंड करना चाह रहा था कि अवाम की जो सोच का फर्क है, मतलब अवाम को जितना वो किया, जब खाली पेट होगा बंदा और या तो इस सब चीज़ों में क्या सोचेगा, उसको अपने पेट भरने की पड़ी रहेगी। नौकरी के सुबह निकला शाम आया, मतलब पूरी अवाम में जनरल अवाम की बात करें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वहाँ पे अच्छे रहने वाले, यहाँ से बेहतर रहने वाले भी हैं, लेकिन वो सोच या वो करने का जज्बा उस वक्त वो सेकेंडरी हो जाएगा, पहले होगा मैं अपने घर वालों का पेट कैसे भरूं। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो टोटली इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आप यानी ये फिर वो एक ब्लेम गेम ही आ जाता है कि हम लोग इंडिविजुअल लेवल के ऊपर इतना नहीं कर सकते। एक मुझे बात है यार, यहाँ पर एक मिनट जिब्रान मैं आपसे शुरू करूंगा, आप बोलने लगे थे आखिर यार ये ब्लेम गेम हम जो करते थे, इस ब्लेम गेम को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? आखिर इस ब्लेम गेम को खत्म करने को हल होना चाहिए। हम इस ब्लेम गेम को खत्म करके हम बार बार हम लोग यही कहते रहते हैं अमेरिका ने ये करवा दिया, उसने ये कर दिया, गोरे हमारे खिलाफ है, वेस्ट सारा हमारे खिलाफ है, और हम वेस्ट की तारीफ भी करते हैं, जो वेस्ट कहता है हम वो कहते भी हैं, माइकल जैक्सन के गाने भी सुनते हैं हम लोग, मतलब तमाम वो चीजें करते हैं जो कि वेस्ट हमें कहता है, और हम वेस्ट के खिलाफ भी हैं एट द सेम टाइम। आखिर हम इस ब्लेम गेम को खत्म करके अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हैं, इस ब्लेम में से कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहली बात, बड़ा अच्छा सवाल किया कि सबसे पहली बात तो ये करना होगा कि हमें जो अपना जो सेल्फ एस्टीम है उसको थोड़ा हाई करना पड़ेगा। इसका मकसद यह है कि जो हम अपने आप खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले कि खुदा बंदे से, लेकिन खुद ही तो हमने खुद ही का कशकोल बना के अमेरिका की गलियों में बेच दिया, वो तो हमने खुद ही तो जो है वो बेच दिया वो खुद। लेकिन जब तक अगर हम जैसे कि आपने प्रोग्राम के शुरू में ही कहा था कि आप तनकीद जरूर करें लेकिन उसके साथ सजेशन दें, तो आप कंप्लेन ही करते रहेंगे तो आपका कुछ बनेगा नहीं। और अगर आपको कुछ चेंज लाना है तो आपको खुद खड़े होकर कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो आप किसी और को ब्लेम करने के भी हकदार नहीं। अगर आपको चेंज लाना है तो आपको खुद भी कुछ करना पड़ेगा। यासिर खान, खुद भी कुछ करना पड़ेगा। I completely agree with that, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हमें चाहिए कि हमें हर चीज अपने खुद के ऊपर से शुरू करनी चाहिए। अगर हमें हमारे मुल्क के लिए कुछ करना है, हमें खुद से कुछ ना कुछ जद्दोजहद तो करनी चाहिए। आप फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने पहले टीम की मिसाल दी है, अगर हम एक टीम चला रहे हैं, हम कैप्टन हैं, तो हमें सबसे पहले खुद ऐसा कुछ परफॉर्म करना चाहिए होगा जिससे सब जो मुतासिर होंगे और उसके साथ हमें फॉलो करना है। इसीलिए अगर हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कोई एक मिसाल बन सकते हैं, अगर कुछ ऐसा कर सकते हैं जो हमारी आने वाली जनरेशन और आसपास के दूसरे पाकिस्तानी भी देख के हम यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक, यहाँ पर मेरा ब्रेक का टाइम हो गया, मैं यहाँ पर ब्रेक लूंगा, ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं यासिर खान की दोबारा बात को शुरू करें। जो वो कह रहे हैं कि जो कप्तान है उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है एक लीडर का इंडिविजुअली तौर पर। हम वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।